नदी के किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। नाम था उसका रामपुर। नदी के गांव के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था नदी। लेकिन जब बरसात का मौसम आया और गांव में कई दिनों तक घनघोर वर्षा हुई तो नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पूरा पानी पूरे गांव में घुस गया। पानी भर जाने के कारण मकान सब डूब गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। बाढ़ के कारण पानी में लोगों के घरों की कई चीजें बहने लगी। उसमें थे 2 घड़े, एक पीतल का घड़ा था और एक मिट्टी का घड़ा था। दोनों ही घड़े पानी में खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। पीतल के कठोर और मजबूत घड़े ने जब तक मिट्टी के कमजोर घड़े को संघर्ष करते देखा तो सोचने लगा कि मिट्टी का ये कमजोर घड़ा आखिर कब तक खुद को डूबने से बचा पाएगा। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, मित्र सुनो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत कमजोर हो। बाढ़ के इस पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा और उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारी सहायता के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा तुम्हारे आसपास रहना मेरे सलामती के लिए उचित नहीं है। तुम ठहरे पीतल के बने घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम बहुत कठोर और मजबूत हो। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, इसी में मेरी भलाई है। मैं स्वयं ही खुद को बचाने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे पहुँच ही जाऊंगा। पीतल का घड़ा अपने आप में इतना बड़बड़ाता रहा, लेकिन मिट्टी के घड़े ने पीतल की एक भी बात ना सुनी। दोनों आपस में बहस करते रहे। आखिरकार मिट्टी के घड़े ने अपनी सूझबूझ से अपने आप को किनारे तक ले जाने में सफल रहा और मिट्टी का घड़ा बच गया। लेकिन पीतल का घड़ा वहीं से अपना वजन नहीं संभाल पाया और बह गया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए और अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए।